हेलो दोस्तों, सीआरपीसी का अभी तक हम लोग सेक्शन 157 तक देख चुके हैं। आज देखेंगे 157 से आगे, मीन्स 158 से शुरू करेंगे। लेकिन हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं, तो 156 को भी, पीछे वाला को देखते हैं। पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। कोई भी कॉग्निजेबल केस है, वो पुलिस को पावर है कि बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी भी अक्यूज को अरेस्ट कर सकता है, और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और उसमें सर्च भी कर सकता है। कोई भी शक के आधार पर सिर्फ हथियार वगैरह का वह सर्च भी कर सकता है। उसके बाद 157 में देखते हैं कि प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन के क्या होगा, तो इसका होगा कि या तो इन्फॉर्मेशन एफआईआर द्वारा रिसीव किया गया है तब भी पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, या अदरवाइज पुलिस को किसी तरह से इन्फॉर्मेंट के अलावा किसी सोर्स से पता चला तब भी पुलिस क्या करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा। या पुलिस को मजिस्ट्रेट से सेम रिपोर्ट पावर मिला है कि आप इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए, इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट, इतना भी लिख देता है तो पुलिस एफआईआर उसमें करेगा, चाहे वो कॉग्निजेबल केस हो, नॉन कॉग्निजेबल हो, या सिर्फ इस पे मतलब डाउटफुल हो कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, तब भी पुलिस उसमें एफआईआर करके या तो खुद केस का जांच करेगा एसएचओ, या अपने सबऑर्डिनेट किसी दरोगा रैंक के व्यक्ति को जांच के लिए निर्देश देगा। अब सेक्शन 158 यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। 157 तक तो कवर कर चुके हैं। तो 158 कहता है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। रिपोर्ट कैसे सबमिट किया जाएगा। कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पुलिस करता है, तो उसको 24 घंटा के अंदर किसको देना होता है, या एक्यूज अरेस्ट होता है तो 24 घंटे के अंदर किसको दिया जाता है, आप बोल सकते हैं, या पेश कहाँ किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट के पास, जो ट्रायल के लिए मतलब जिसके पास जुरिडिक्शन हो। सबका ट्रायल फिक्स होता है, किस मजिस्ट्रेट के पास होगा, कौन सा थाना जुरिडिक्शन होगा, सब पहले से फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जिस मजिस्ट्रेट के पास जाना, वो तो डेली कोर्ट थाना जान रहा है कि मेरा मजिस्ट्रेट साहब सो एंड सो हैं, तो वो तो उसी मजिस्ट्रेट के पास जाएगा ही। तो एवरी रिपोर्ट सेंड टू मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट के पास, जिस मजिस्ट्रेट के पास जुरिडिक्शन है उसका भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद 157 क्या कहता है, पुलिस पावर टू इन्वेस्टिगेट है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद भेजा गया। इफ स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। मतलब कुछ कुछ हीनियस क्राइम होता है, कुछ कुछ ऐसा क्राइम होता है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि बिना सुपरविजन के सीनियर पुलिस अफसर को उसमें एफआईआर न किया जाए। जैसे एससी एसटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि बिना एसपी के सुपरविजन को एससी एसटी केस को दर्ज न किया जाए, क्योंकि यह केस 90% फॉल्स दर्ज किए जाते हैं। लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अमेंडमेंट ला करके एक्ट में, और इसको बोला कि नहीं, बिना एसपी के सुपरविजन के भी डायरेक्ट एसएचओ को पावर है कि वह एससी एसटी केस में कॉग्निजेंस ले सकता है और उस पर एक्शन ले सकता है, एफआईआर दर्ज कर सकता है, गिरफ्तारी सब कुछ कर सकता है। तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट लिक्विडेट कर दिया था एससी एसटी एक्ट को, उसको पुनः बहाल कर दिया गया। तो यहाँ भी यही कहता है कि कुछ केस ऐसे हैं, जैसे अभी कर दिया है 498A के केस को, दहेज वाला केस को, कि बिना सुपीरियर अफसर एसपी डीएसपी के सुपरविजन को एफआईआर दर्ज नहीं होगा। एफआईआर दर्ज होगा तो कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मतलब बिना सुपरविजन के। तो सच सुपीरियर अफसर में गिव सच इंस्ट्रक्शन टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस ट्रस्ट एज यू थिंक फिट। अब सुपरविजन के बाद मतलब खुद वो पहले जांच करेगा, उसको जांच के बाद आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शन एज सच रिपोर्ट ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मजिस्ट्रेट, है ना। और वे सब जो रिपोर्ट है सुपीरियर ऑफिसर का, एसपी डीएसपी का, ये भी किसको सबमिट होगा, मजिस्ट्रेट को सबमिट होगा। तो 158 में सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि कुछ केसेस होते हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट बताएगा कि किसका सुपरविजन चाहिए। एसपी का चाहिए तो एसपी का लिख के देगा कि एसपी का सुपरविजन के बाद ही इस केस में गिरफ्तारी होगी। 498 वाला में जैसे भी लागू है, दहेज वाला में भी लागू है, बिहार में कम से कम। तो 159 अब देखते हैं आगे।
159 है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट में डायरेक्ट और एन इन्वेस्टिगेशन। कोई रिपोर्ट पुलिस को मिलता है कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल केस का, तो कॉग्निजेबल केस का तो एफआईआर होगा, नॉन कॉग्निजेबल का एफआईआर होगा। और कॉग्निजेबल का क्या कंप्लेंट केस मिला है, तो ही थिंक फिट एट वंस प्रोसीड और डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड होल्ड ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। कि इसमें जो पुलिस करती है उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। सेम काम यदि मजिस्ट्रेट करेगा तो उसको इंक्वायरी बोलेगा कि इंक्वायरी इसको कीजिए, इसको जांच कीजिए, अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस कोड। या इसमें कुछ नहीं पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है। तो 159 में प्रोविजन दिया हुआ है कि खुद भी होल्ड इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करते, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है मजिस्ट्रेट। लेकिन आज तक पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड का तो मैं नहीं जानता, पूरे इंडिया में आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मजिस्ट्रेट साइड पे जाए इंक्वायरी करे। यदि ऐसा करेगा मजिस्ट्रेट तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट व्यक्ति, डिफरेंट पर्सन से वहाँ जब पूछताछ होगा, जांच होगा तो सच्चाई सामने आ जाता है। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ऐसा करते नहीं है, इसलिए 159 सिर्फ कागज पे है और करता कोई नहीं है। लेकिन जज को पावर है कि वो इंक्वायरी किसी भी केस को कर सकता है। जो भी केस उसके पास आता है उसका सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग रिपोर्ट बोला, एनी पुलिस रिपोर्ट हो या डायरेक्ट कंप्लेंट केस हो तो उसका वो इंक्वायरी कर सकता है। इंक्वायरी के बाद यदि सच्चा लगा तो उसका आगे बढ़ेगा और सर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए देगा या खुद ही ट्रायल शुरू कर देगा। और 3 ऑप्शन है, या तो उसको लगा कि इसमें सच्चाई नहीं है तो डिस्पोज ऑफ करेगा। तो आजकल घटना पर जाके इंक्वायरी होता ही नहीं है। इंक्वायरी कैसे होता है, तो बस कौन कौन विटनेस है, कौन एफआईआर किया, उसको बोला, उससे 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए, 10 क्वेश्चन पूछ लिए, क्या देखा क्या नहीं तुमने देखा, इसको बोलते हैं इंक्वायरी। क्योंकि 159 में है कि खुद या इंक्वायरी होल्ड कर सकता है। तो इंक्वायरी कहाँ होता है, कोर्ट में थोड़े होता है। इंक्वायरी तो होगा जाकर के, इंक्वायरी कहाँ होगा, इंक्वायरी होगा जाकर के साइट पे। तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो चलिए 160 में कहता है पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। तो पुलिस ऑफिसर किसी भी केस में, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, कोई भी आई हो under this chapter may by order in writing require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station। वो उसके मतलब थाना के जुडिक्शन में रहता है या बगल थाना के जुडिक्शन में रहता है, उसको बुला सकता है कि भाई आपको इस फाइट की जानकारी है, इसमें आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, है ना, ये बुला सकता है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and such person shall attend as so required। और ऐसे व्यक्ति को बोलेगा कि भाई आप यहाँ आकर के और अपना बयान दीजिए। लेकिन बोलता है कि 65 साल से ऊपर का हो, कोई महिला हो, कोई फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड पर्सन हो, चाहे किसी भी एज का हो, चाहे 15 साल से कोई नीचे का हो, तो उसको उसके घर पे जा करके उसका बयान लेना है। कितने, एक हो गया 65 साल से ऊपर के, दूसरा हो गया महिला, तीसरा हो गया कि अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज का हो, है ना, और चौथा हो गया कि मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, जो भी है डिसेबल्ड पर्सन हो गया चौथा। ये चारों के आपको घर पर जा करके बयान लेना है। shall be required to attend at place and other than the place in which such male person or woman resides। कोई भी महिला को आप नहीं बुला सकते। जैसे यहाँ केस हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को, इनको सम्मन भेजा था सीबीआई ने, तो ये नहीं गए, तो नहीं जाना है। सीबीआई को खुद आकर के उनका सम्मन इनके रेसिडेंस पे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो एक महिला है। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो 160 प्रोवाइडो में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ द बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सेक्शन 1 एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेसिडेंस। यदि पुलिस अफसर रेसिडेंस पे उसके घर पे जाकर के बयान लेती है ना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के रूप में विटनेस का स्टेटमेंट लेता है,
तब तो उसको पैसा नहीं देना है। यदि वो थाना पर बुलाते हो पैसा देना है, कहीं भी बुलाते हो कि आओ यहाँ पर विटनेस दो, तो पैसा पुलिस को देना है। और स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा रूल बना सकता है कि पैसा देना है, और मे नॉट नहीं भी बना सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बनाया रहता है, पैसा देना होता है। लेकिन आज तक किसी को भी 1 रुपया, नॉट ए सिंगल पेनी किसी को मिला नहीं, और न मिलता है। हाँ, ये सिर्फ कागज की बातें हैं। चलो अब 161 देखते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। तो विटनेस का एग्जामिनेशन होगा किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। तो एग्जामिनेशन होगा तो वो क्वेश्चन आंसर के रूप में नहीं होगा, वो होगा कि आपने केस के बारे में क्या जानते हो, और क्या क्या आपने देखा, और क्या क्या आपने सुना, किसके द्वारा सुना, इसमें क्या घटना सच्चाई है, क्या गलत है, आप बताइए। तो वो पूरा स्टेटमेंट बताएगा, और वह साइन नहीं करेगा। जो विटनेस है वह साइन नहीं करेगा। 161 का बयान का मतलब होगा कि जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो पुलिस साइट पे जाएगा, वहां पर जो जो विटनेस है उनका स्टेटमेंट उनके लैंग्वेज में, उनके अपने भाषा में, वो उनका जो से बोलना स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देना है। वो जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना है। इसी को बोलते हैं 161 का स्टेटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। और ये सभी रिपोर्ट है वो जाएगा कहाँ? वो जाएगा चार्जशीट के साथ जाएगा थाना में, या केस डायरी के साथ जाएगा। सॉरी, थाना में तो जाएगा ही, थाना के बाद ओरिजिनल कॉपी वहाँ जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। तो वही 161 का बयान है। तो एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, मतलब आईओ नॉट बिलो द रैंक ऑफ होता है सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो एक्टिंग ऑन रिक्वेजिशन ऑफ सच ऑफिसर, या एक्टिंग ऑन रिक्वेजिशन ऑफ सच ऑफिसर, है ना। तो मान लो कि आईओ अब दरोगा नहीं है, तो दरोगा किसी एएसआई को भी बोल सकता है कि भाई ऐसा स्टेटमेंट लेकर क्या लोगों का, विटनेस का। लेकिन दरोगा ही करता है, आईओ बहता है और दरोगा ही जाता है। दरोगा अब्सेंट है तो दूसरा करता नहीं है, केस ऐसे लंबित रहता है। लेकिन यहाँ प्रोविजन दिया है कि एक्टिंग ऑन रिक्वेजिशन ऑफ सच ऑफिसर, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। may examine orally or any person supposed to be acquitted with the fact and circumstances of the case, उसको एग्जामिन करेगा। कौन करेगा? आईओ करेगा एग्जामिनेशन। such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer। तो आईओ जो भी प्रश्न पूछेंगे, है ना, कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, तो वो पर्सन जो है, विटनेस जो है, वो बॉन्ड है सही आंसर देने के लिए। और शैल बी बॉन्ड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चन अदर देन क्वेश्चन टू आंसर टू विच देयर टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्ज और पेनाल्टी और फोर्थविथ। एक्सेप्ट वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा जिससे कि वो खुद ही फंस जाए, वो खुद ही एक्यूज बन जाए, वो खुद ही उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज हो जाए, क्रिमिनल केस हो जाए, खुद ही उसके ऊपर पेनाल्टी को लग जाए, खुद ही उसका कोई मतलब वस्तु उसका क्या जब्त कर लिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है। बाकी क्वेश्चन का आंसर देता है तो क्वेश्चन छोटे छोटे नहीं पूछते हैं प्रत्येक बात में, वो एक लंबा मतलब बोल देते हैं कि इस घटना में आपने क्या क्या देखा, तो उसका बयान लिया जाता है 160। प्रत्येक बात का क्वेश्चन आंसर इस रूप में नहीं दिया जाता है। उसके बाद एक बात तो लेकिन पुलिस तो पूछेगी ना कि किसी घटना के बारे में पूछ रही है, क्या पूछ रही है, इसलिए बोला है ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू सच केस, है ना। पूछेगा ना कि इस केस के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखे हैं, क्या नहीं देखे हैं, और कब से इन लोग का झगड़ा क्या है क्या नहीं, पूरा बताइए। फिर आप कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछेगा। बीच में इंटरप्ट पुलिस नहीं करती है, जो वो बोलता है लिखा जाता है, क्योंकि बीच में इंटरप्ट हुआ तो पुलिस खुद ही लिख लो। अब मेरा बात सुन रहे लिखोगे या अपना बात लिख रहे हो, तो इसलिए बीच में पुलिस इंटरप्ट नहीं करती है। बस किसके केस के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, और क्या क्या देखा बताइए, इतना तारीख आप कितना कहाँ थे घटना के समय, तो आपने क्या अपने आंखों से देखा, तो इस सब तरह से पूछ सकते हैं। द पुलिस ऑफिसर may reduce into writing any statement made to him in the course of examination, ठीक है। He shall make separate and true record of a statement of each such person whose statement he records।
और प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग पेज पे लिख सकता है, अलग अलग पैराग्राफ में लिखता है और पैराग्राफ का भी नंबर देता है। पैराग्राफ नंबर 1 पैराग्राफ नहीं लिखता है, तो 1 2 3 इस तरह से लिखता है। Provided that a statement under this subsection may also be recorded by audio, video, electronics record। मतलब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड में भी आप उसको रिकॉर्डिंग कर सकता है पुलिस स्टेटमेंट लेते समय। दिव्यांग कर लेता है तो जरूर करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब कोई भी ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन हो, कोई 376 वगैरह का केस हो, तो इसमें क्या होगा कि ये वुमेन पुलिस ऑफिसर्स स्टेटमेंट 161 का रिकॉर्ड करेगा और कोई नहीं करेगा। ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन हो तो वुमेन पुलिस ऑफिसर ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद कहता 161 में स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट एविडेंस। मतलब स्टेटमेंट पुलिस का दे रहे हैं 161 में, तो उसको साइन नहीं करना है विटनेस के, बिना साइन का ही जाएगा, है ना। क्योंकि दबाव में कुछ भी लिखा देगा, कुछ भी लिख देगा और फिर साइन कर बोलेगा ऐसे तो बोलो। तो क्या है कि कोर्ट उसके एक मतलब कोरोबरेशन के रूप में इस्तेमाल करता है, वो एविडेंस के रूप में नहीं है। एविडेंस के रूप में सिर्फ वही है जो कोर्ट में विटनेस ने बोला है, उसी के आधार पे सिर्फ सजा दिया जाएगा। और जो बाकी स्टेटमेंट 161 का ले जा रही पुलिस, वो कोरोबरेशन के लिए ले जा रही है, उससे मेल मिलाप करेगा कि भाई जो विटनेस बोल रहा है उससे मैच कर रहा है क्या, नहीं तो नहीं मैच कर रहा तो सजा नहीं होगा फिर। तो नो स्टेटमेंट मेड by any person to police officer in course of investigation under section 161 shall be signed by person making it, nor shall any such statement or record thereof, whether a police diary or otherwise। कुछ भी हो साइन नहीं करना है। नेक्स्ट कहता 163 में कि नो इंडस्टमेंट टू बी ऑफर्ड। अब 161 का आप बयान ले रहे हो तो उसको कोई प्रलोभन मत देना है पुलिस को, है कि बोल दो कि तुम्हें 10,000 रुपया देंगे, तुम्हारे ऊपर केस नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे, नहीं तो तेरे ऊपर भी केस कर देंगे, तुम्हें 5,000 रुपया देंगे, तुम ऐसे ऐसे बयान दे दो। तो इस तरह से इंडस्टमेंट मतलब प्रलोभन, कोई प्रलोभन नहीं देना है, कोई प्रेशर नहीं देना है, कोई धमकी नहीं देना है। पीटीआई प्रेशर, थ्रेट और इंडस्टमेंट, प्रेशर दबाव, थ्रेट मतलब धमकी और प्रलोभन, ये 3 चीज नहीं दे करके 161 का स्टेटमेंट लेना है। ये कह रहा है 163 में नो पुलिस ऑफिसर अदर देन और अदर पर्सन इन ऑथोरिटी शैल ऑफर और मेक काउट टू बी ऑफर और मेड एनी इंडस्टमेंट, थ्रेट और प्रोमिस। अच्छा, तीनों बात लिख दिया कि कोई भी धमकी या वादा या प्रलोभन नहीं करना है, प्रेशर भी नहीं, दबाव भी नहीं डालना, प्रोमिस भी नहीं करना है कि ये कर दूंगा, आपको 10 लाख रुपया दे दूंगा, आप ऐसा स्टेटमेंट दे दो, नहीं, ऐसे काम नहीं करना। बट नो पुलिस ऑफिसर अदर देन पर्सन और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट बाय एनी cause otherwise any person from making any course of investigation, any person from making in any course of investigation which is disposed to make his own free will। कोई भी पर्सन स्टेटमेंट कुछ फ्री विल से अपना देना चाहता है तो उसको भी पुलिस नहीं रोकेगा, किसी पर प्रोमिस द्वारा, थ्रेट द्वारा, इंडोसमेंट द्वारा, प्रेशर द्वारा भी पुलिस स्टेटमेंट को नहीं लेगा। ठीक है, अब चलते हैं 164। तो 164 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है 164 है क्या, अब जान लीजिए। 164 है कि कोई अक्यूज बोल रहा है कि हमको ट्रायल वायल कुछ नहीं चाहिए, हमने मर्डर किया है तो किया, अब मैं यह आपके सामने बोल रहा हूँ और हमको सजा देना है दे दो। अब 20 साल 30 साल ट्रायल भी हम नहीं दे सकते, बस हमने मर्डर किया है, हमारे पास कोई खर्चा नहीं, सजा देना है, सीधे सजा दे दो। तो बोले कि अच्छा, तो ये बोलना है कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने, और वो अपना इच्छा से बोलेगा
अपना इच्छा से स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट में साइन करेगा, उसमें मजिस्ट्रेट लिखेगा कि इनको वार्निंग दे दिया गया कि देखो ये स्टेटमेंट है जो आपके अगेंस्ट जाएगा और आपके अगेंस्ट इस्तेमाल होगा, इसके बेसिस पे आपको सजा दे दिया जाएगा, फिर भी आप ये स्टेटमेंट देना चाहते हो क्या? वो तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। उसके बाद मजिस्ट्रेट भी नीचे साइन करेगा और इसी स्टेटमेंट के सिर्फ बल पे एक्यूज को सजा हो जाएगी। दूसरा कहता है, ये भी बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है दोस्तों, कि 164 का जो स्टेटमेंट है, सिर्फ वो 376 का केस में क्या होता है कि जो विक्टिम है, सिर्फ इसी केस में, ये एक्सेप्शन है, विक्टिम भी दे सकता है कि हमारे साथ सो एंड सो पर्सन ने सो एंड सो दुर्व्यवहार किया, सो एंड सो काम किया, तो वह विक्टिम का भी 376 का केस में स्टेटमेंट दिया जाता है। उसको भी बोलते हैं, चाहे वो किसी एज का विक्टिम हो, उसको बोलते हैं 164 का कन्फेशन स्टेटमेंट। ठीक है, विक्टिम यदि 376 में कुछ स्टेटमेंट देता है तो बोलते हैं 164 का स्टेटमेंट। यदि एक्यूज देता है तो कहते हैं कि उसको बोलते हैं कि 164 का क्या बोलते हैं उसको, कन्फेशन। ठीक है, अब देखिए मजिस्ट्रेट भी साइन करेगा और क्या लिखेगा कि आई हैव एक्सप्लेन्ड, मान लो कि उसका नाम है सोहन, तो आई हैव एक्सप्लेन सोहन कुमार that he is not want to make a confession, and if he does so make any confession, he may be used as evidence against him, and I believe that this confession was voluntarily made by him. It was taken in my presence and hearing and read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and true account of a statement by him. और मजिस्ट्रेट भी साइन करेगा ये लिख करके, उसके ऊपर जो स्टेटमेंट दे रहा है वो साइन करेगा। कहता है that any confession statement printed under this section may also be recorded by audio, video, electronic means in presence of advocate of person accused of an offense। अक्यूज पर्सन के वकील भी रहेगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकता है। और प्रोवाइडेड दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर बाय whom any power of magistrate has been conferred under any law for the time being in force। कन्फेशन कोई पुलिस अफसर द्वारा नहीं होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही लेगा कन्फेशन का स्टेटमेंट। लेकिन अंडमान निकोबार में चूंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट छोटे छोटे टापू में नहीं है सब जगह, तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऑथराइज किया गया है कि वह कन्फेशन का स्टेटमेंट 166 का कन्फेशन का स्टेटमेंट या कन्फेशन जो भी है एक्यूज का हो या 376 विक्टिम का हो, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहाँ सिर्फ ले सकता है। लेकिन यदि पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट का काम करो, जैसे पुलिस कमिश्नर होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वहाँ पुलिस कमिश्नर ही मजिस्ट्रेट का काम करता है, तो वो ऑथराइज नहीं है स्टेटमेंट ऐसा लेने के लिए, चाहे वह अंडमान निकोबार ही क्यों न हो। ठीक है, द मजिस्ट्रेट शैल, है ना, explain to person making it that he did not want to make the confession. If he does so, it may be used against as evidence against him, and magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it। है ना, कि भाई तुम ऐसा क्या खुद इच्छा से दे रहे हो, तुम्हारे अगेंस्ट जाएगा, तुमको सजा हो जाएगा, तुमको जेल हो जाएगा, तुमको फांसी हो जाएगा, क्या फिर भी तुम स्टेटमेंट देना चाहते हो? ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इट इज बीइंग मेड वॉलंटरली, तभी वो स्टेटमेंट लेगा, अदरवाइज वो स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, चलते हैं अब 164A। अब कहता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके दोस्तों, तो आज रहा 164 तक।